सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से उत्तम तप के दिन कहते हैं तपना होगा, सादा जय शुरुआत। पर ये क्या हेडिंग लिखा है? कई बार कहता है टोपी वाला बिल्कुल दिमाग से अलग हो जाता है। कोई 1000 वर्ष भी कठोर तप करता है। अरे उम्र 60-70 किसी की 100 या 125 पहुँच जाती है, फिर लेके पहुँचती है और कहते हैं 1000 वर्ष जीवन में तप करता है। नहीं लगता ना? कभी आचार्य श्री जैन जी का आदि पुराण पढ़िएगा, प्रथम तीर्थंकर का चरित्र पढ़िएगा, भरत चक्रवर्ती और पढ़ेंगे तो सचमुच कहते हैं अपने जीवन को सुधार लेंगे। एक बार स्वाध्याय जरूरी है। आज यही के साथ करते हैं, जब उन्होंने तप किया था आज वहीं लेकर चलते हैं आपके पास। बस यही ले आए आपके पास, यूपी के प्रयागराज के संगम तट के पास। ये है अक्षय वट। कहते हैं जिसका कभी भी प्रलय भी आती है तो नाश नहीं होता है, इसलिए अक्षय है। अक्षय तृतीया जानते हैं ना, बस अक्षय वट की बात करें, ये यहीं पर है। राम वनवास मिला था ना, मालूम है आपको, 14 साल का। तब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने इस वृक्ष पे यहाँ की पूजा की थी। और अब बात कर रहे थे आपसे कि 1000 वर्ष तप किया था प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी ने, जब महाराजा के रूप में से दीक्षा लेने के बाद यहीं पर उन्होंने 1000 वर्ष कठोर तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज आपको वहीं के दर्शन कराते हैं, कुछ खास बताते हैं। ये ताज़ा चित्र आपको दिखा रहे हैं हम, बड़ौद के सचिन जैन जी ना, उनके द्वारा हमें मिले हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, और साथ में यह है जो दिख रहे हैं प्रतिमा, आगे चरण है और पीछे खड़गासन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की। अब वहाँ पहले एक बात कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, 1000 वर्ष कठोर तप कैसे कर लिया? उम्र कितनी थी उनकी? उनकी आयु थी 84 लाख पूर्व। एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के बराबर, एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। कैलकुलेटर लीजिएगा, कई कैलकुलेटर तो भी जोड़ नहीं पाएंगे। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, इतनी आयु थी। और जितना उन्होंने तप किया था ना यहीं पर, इतना बाकी 23 तीर्थंकर को मिला ले तो आधा भी उनसे तप नहीं किया। सबकी जोड़कर तप, इतना कठोर तप उन्होंने किया था। और वहीं देख रहे हैं आप, ये जहाँ पर यह प्रतिमा विराजमान है, दिखाए ना आपको चारों तरफ है। और यहाँ कॉरिडोर के अंदर एक खास दिखाते हैं, यहाँ शिलालेख भी अब सरकार ने लगाया है। पहले वहाँ आगे कॉरिडोर हुआ था, उसको हटा गया है। अब जो कॉरिडोर बना है उसमें एक शिलालेख पर इसका पूरा वर्णन लिखा है। अब आपको दिखा रहे हैं वह शिलालेख जो यहाँ पर है। आप में से 99% ने नहीं देखा होगा। लिखा ना अक्षर में, यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने यहाँ पर तप किया था, और यहीं पर तब प्रजा ने सुर और असुरों ने आके पूजा की थी। यहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कहते हैं ये अक्षय वट हो गया, अक्षय वट वृक्ष, जो कहते हैं प्रलय आने के बाद भी खत्म नहीं होता। कब का काल का इस बारे में लिखा गया है, यहीं पर देखेंगे। इसलिए बता रहे हैं इस इतिहास को संजो के रखिए। जब कहीं ना कहीं ऐसी सत्ता आती है, ऐसे शिलालेख को हटा दिया जाता है और इतिहास हमारा छोटा कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात करते हैं आज अब तप की बात। 7वां दिन है, 4 कषायों के बाद, सत्य संयम के बाद कहते हैं तपना होगा। गाना तो सुना है फिल्मी आपने, तुझको तपना होगा। पर हाँ, चाहे रोटी हो, आटा से रोटी तपने के बाद बनती है। खान से निकलने वाला सोना तप के ही शुद्ध होता है। दूध जब उबलता है, पकता है तो तप कर ही होता है, इसलिए तपना होगा। अंतरंग में से बताएं, वो तप जो है, ये जो बाहर की है ना ये चमड़ी, तप ये नहीं होती है। तप आत्मा करती है। आप एक पागलपन है, बिल्कुल। तप 12 तरह का है जो शरीर नहीं आत्मा से संबंधित है। विश्वास नहीं होता पर अपने कारण क्या है? कई लोग कह सकते हैं कभी आपने दूध को उबाला है? भिगोना तपता है, तब जाके दूध तपता है, पकता है। बस इसी तरह से जब तक शरीर नहीं तपेगा, आत्मा का कुंदन नहीं निखरेगा। तप कर ही कई असंभव सी बातें पूरी हो जाती हैं। तपत्या की पराकाष्ठा में यही तो कुछ खास होती है। सुनिए, आज फिर सुनाते हैं आपको 6 संतों के साथ, आचार्यों के साथ, मुनि राजों के साथ खास बात। तपना होगा तुझको अगर कुंदन बन के निखरना होगा। सुनते हैं क्रम से। उत्तम तप धर्म। उत्तम तप कहते हैं कि जो वस्तु दूर है, जो दुरासाध्य है, जो कठिन है, ऐसी चीज़ें भी तप करने से प्राप्त होती हैं। इंद्रिय विजय करना और साथ में अनशन, अवमौदर्य,
वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, काय क्लेश, विभिन्न प्रकार के कठोर तप करना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य आदि अंतरंग तपों का पालन करना, और जो संकल्प लिए हैं, जो नियम लिए हैं, उन पर अडिग बना रहना, वह तप निश्चित रूप से तप कर्म की निर्जरा में कारण है। तप तो ताप है जो कर्मों को जला डालता है और जीव निर्दोष शुद्ध सोने की तरह परमात्मा बन जाता है। कर्म क्षार्थम तपति तपाह, कर्म क्षय के लिए तपा जाए, उसका नाम तप धर्म है। 12 प्रकार का तप जीव के कर्म निर्जा का प्रचंड साधन है। तपसा निर्जा च, तपस्या करने से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। इसलिए बिना तपस्या किए, बिना तपाए सूर्य चमकता नहीं है, ऐसे बिना तपाए आत्मा चमकती नहीं है। अर्ध आर्द्र कच्चे घट में पानी नहीं भरा जा सकता है, पका घट ही पानी भरने के योग्य होता है। ऐसे तपस्या बिन जीव अनंत गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अनंत गुणों को प्राप्त करना है तो 12 प्रकार का, 6 प्रकार का अंतरंग, 6 प्रकार का बहिरंग तप के ही जीव श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। घट कच्चा कार्य का नहीं है, पकने पर घट कार्य सिद्धि करता है। ऐसे ही जिसके अंतस में निर्जा का स्थान प्राप्त करना है, असंख्या गुण श्रेणी कर्म के निर्जा का हेतु है, उसका नाम उत्तम तप धर्म है। तपस्या करने से जीव महान बनता है और जिसने अपने कषायक भावों को समाप्त कर दिया है, शरीर की तपस्या के साथ साथ जो भावों के तप में तल्लीन है, वह जीव अपने आप में महान कर्म के निजा करके भावी काल में प्रवृत्तता को प्राप्त होता है। तपस्या वह शक्ति है जो हमें संसार के आघातों को झेलने में समर्थ बनाती है, जिससे हम कर्म के प्रवाह को थाम सकते हैं, जिससे हम समय की धारा को बांध सकते हैं, जिसके बल पर हम अपने जीवन की आंतरिक क्षमता को पूरी तरह उद्घाटित कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में तपस्या को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि बिना तप के कल्याण संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं तवसा किल विषम हंति, तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। जन्म जन्मांतरों से किए गए कर्म तवसा निरज्जयी, भव कोटि संचयम कम्मम, करोड़ों जन्मों में संचित कर्म तपस्या से निर्जरित हो जाते हैं। तपस्या की बड़ी महिमा है और हर कोई के हृदय में तपस्या और तपस्वी के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होता है। आज आप सब लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, सब तप को अपने जीवन का आदर्श मानकर शक्ति के अनुसार तपस्या कर रहे हैं। पर सच्चे अर्थों में तपस्वी होने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि जो खूब तपस्या करे, व्रत उपवास करे, वो तपस्वी है। सच्चे अर्थों में तपस्वी वे हैं जिनकी चेतना उद्दीप्त हो, चेतना में एक चमक प्रकट हो, जिनकी चेतना अंदर से निखर उठे, जो अपनी चेतना को सोने को तपाने की भांति कुंदन बना दे। कहते हैं सोने को तपाने पर सोना निखरता है, ऐसी चेतना को तपाने पर हमारी चेतना निखरती है। हमें ये तो दिखता है कि सामने वाले ने कितने व्रत उपवास किए, हमें उसके भीतर की चेतना का निखार दिखे, तब समझना ये यथार्थ तपस्या है। आज तपने का दिन है। शरीर से भी तपो और आत्मा को भी तपाओ। जो अंतरंग और बहिरंग से तपता है ना, वह बहुत महान बचता है, और जो तपता नहीं है, तपन को सहन नहीं करता, उसका जीवन पतन की मार्ग पर चलने लग जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट, सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व उनकी तपस्या का लोहा मानता है।
उनका जीवन नहीं था, बल्कि उनका जीवन सिर्फ तपमय था। उन्होंने पूरे जीवन शरीर को तपाया, तो जिन्होंने उन्हें नहीं देखा वे आज भी उनकी फोटो के सामने देखकर उपवास ग्रहण करते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागरी महाराज, तपस्वी सम्राट। आज उनके जीवन की तपस्या को पढ़िए। आज मेरे प्रवचन को मत सुनो, बल्कि उनके जीवन की तपस्या को पढ़ लो। उनकी तपस्या के बारे में जो पढ़ लेगा उसका जीवन कहीं ना कहीं बदल जाएगा। जो तपता है वह महान होता है। आज ये संत जो है ना, इन्होंने भी घर को छोड़कर संयम को धारण करके तपने का प्रयास किया, और तपने का प्रयास किया तो ये महान बन गए, उच्च श्रेणी में आ गए। तो जीवन में तप को स्थान दें। तप बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 24 मिनट तप लो। तपने से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ऊपर पहाड़ पे बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ। तपने से मतलब ये है कि अपने अंतरंग की आत्मा को भी तपाने का प्रयास करो, और जो अंतरंग में तपता है वही बहिरंग में सही तपता है। मात्र बहिरंग में तपोगे तो अंतरंग तक। आज तपस्या का दिन है, उत्तम तप का दिन है। एक बात याद रखना, जो तपता नहीं है वो पकता नहीं है। पकने के लिए तपना बहुत जरूरी है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, और सोना निखरता है तपने के बाद। तप पकने की प्रयोगशाला है। जो तपेगा नहीं वो पकेगा नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, तपस्या आत्मा करती है या शरीर करता है? मैंने कहा बेशक तपस्या आत्मा करती है, धर्म आत्मा में होता है, शरीर में नहीं हुआ करता है। तो उसने कहा कि जब तपस्या आत्मा करती है तो ये जैनी लोग इस शरीर को क्यों तपाते रहते हैं? 10 उपास, 5 उपास, 1 उपास, बड़ी बड़ी तपस्या, 32 उपास, इस शरीर को क्यों तपा रहे हैं? मोक्ष तो आत्मा जाएगी, शरीर तो मोक्ष जाता नहीं है। फिर देह से इतनी तपस्या क्यों कराई जाती है? मैंने कहा तर्क बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। तुमने तर्क दिया है कि धर्म तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। फिर शरीर को तपाने से क्या मतलब? बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, आपके घर में दूध आता है? नल में नहीं, बारामती हो सकता नलों में दूध निकल रहा हूं। दूध आता है या नहीं आता है? दूध वाला दूध लेकर आता है, उस दूध को आप काय में लेते हो? तपेले में लेते हो ना? क्या बोलते हो? पातेला। अच्छा, तुम पा कहते हो, मैं एमपी में ता कहते हैं। आपने पतेला, पतीली, लेडीज या जेंट्स? पतेला या पतीली? पतेला, इन्हें जेंट लेडीज का काम नहीं है दूध में। ठीक है, लेडीज का काम उसमें पानी मिलाना है। एक पतेला में आपने दूध लिया, और जैसे ही दूध वाला दूध दे जाता है, आप क्या करते हैं? पहले उसको गैस में डाल देते हो, तो उसको गर्म करते हो ना। तो एक बात बताओ, जब आप दूध को गर्म करते हैं, गैस पे रखते हैं, वो पतेला है ना, जब उस पतेला को आप गैस पे रखते हो, तो एक बात बताओ, पहले पतेला तपता है या दूध तपता है? क्या तपता है? आग लगाओ, जलाओ गैस को, तो पतेला पहले तपेगा, दूध बाद में तपेगा। तो मैंने कहा जरा इतना ध्यान रख, ये शरीर एक पतेला है, आत्मा एक दूध है।
जब तक ये नहीं तपेगा तब तक भीतर वाला तपने वाला नहीं है। जब तक बाहर का ना तपेगा तो भीतर कैसे तपस्या हो जाएगी। इसलिए दूध से पहले पतीले को तपना पड़ता है और आत्मा से पहले शरीर को तपना पड़ता है। तप मतलब इच्छाओं का निरोध। जो जितनी इच्छाओं का निरोध करता है वो उतना तपस्वी कहलाता है, और जब संपूर्ण इच्छाओं को रोक लेता है वो महातपस्वी कहलाता है। तप से ही, तपने से ही जो चीज़ है अच्छी बनती है। सोना तपता है तो सुंदर हो जाता है, आत्मा तपती है तो परमात्मा हो जाता है। हर चीज़ तपती है, पृथ्वी तपती है, फल तपते हैं, पेड़ पौधे तपते हैं। जो जितना तपता है वो उतना ही खरा हो जाता है, खरा हो जाता है, अर्थात उसकी कीमत बढ़ जाती है। हम भी अपनी आत्मा को तपाते हैं, तप से तपाते हैं, इच्छाओं को रोक कर के तपाते हैं, साधना से तपाते हैं। जो साधनों में जीता है वो तपस्या नहीं कर सकता है, जो अपने आराधना में जीता है वही तपस्या कर सकता है। तो साधनों का अभाव करो और आराधनाओं का जो है आप जो है सद्भाव करो, जिससे आपके अंदर तपस्या प्रकट होगी। तपस्या जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तपना एक क्रिया है। जैसे यदि सूर्य से फसल न तपे तो फसल अच्छी पक नहीं सकती, अच्छी बन नहीं सकती। ऐसे ही साधना से जो अपनी आत्मा को नहीं तपाएगा उसकी आत्मा भी परमात्मा नहीं बन सकती है। भक्त तपता है तो भगवान बन जाता है, नर तपता है तो नारायण बन जाता है, आत्मा तपती है तो परमात्मा बन जाती है। संसार से सिद्धत्व की यात्रा तपस्या से हुआ करती है। समय समय में तपाते रहो, अपनी इंद्रियों को तपाते रहो, अपने शरीर को तपाते रहो, अपनी कसायों को तपाते रहो, और जिससे तुम्हारी आत्मा सुंदर बन जाए, स्वच्छ बन जाए। यही तप का जो है भाव है। सुना आपने मुनिषी प्रमाण सहित 5 आचार्यों के साथ, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य पुलक सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर। बस ये समझ लीजिए, ये है महाव्रतियों के लिए तपना नहीं है, हम श्रावकों के लिए भी तपेंगे तभी निखर पाएंगे। कहते हैं चमक ये चेहरे पर जो आती है ना, वो जो बनावटी लगाते हो, पॉलिश वालिश करते हो, पोतते हो नहीं। अगर शरीर को चमकाना है, दमकाना है, अंदर से उसको तपाना है। बस मिलेंगे आपके साथ, पर एक माला ध्यान रखिएगा आज जो करें आप। ओम रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। तप से जो निखार मिलता है वह बाहर की चमड़ी पोतने से नहीं मिलता है। सजग होइए, तप करिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। सादर जय जिनेंद्र।